आज हम लोग का टॉपिक है संघनन। संघनन कैसे और किस प्रकार होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। वायुमंडल में बहुत सारे संघनन होते हैं जो आप विभिन्न रूपों में उसको देखते हैं। जैसे संघनन ओस के रूप में भी होता है, पाला के रूप में होता है, कोहरा के रूप में होता है, धुंध के रूप में होता है, मेघ या बादल के रूप में भी होता है। कैसे होता है ये सारी चीज़ हम लोग आज इसके बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहली बात आती है संघनन की कि संघनन क्या होता है। संघनन अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो जलवाष्प होती है वह जब पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, संघनन कहा जाता है। तो अगर जल की बात लें तो जल एक हमारा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। ठोस अवस्था इसका होता है जब यह बर्फ के रूप में पाया जाता है, इसको ठोस कहा जाता है। जब द्रव को बहुत अधिक ठंडा कर दिया जाता है तो किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। ठोस में बदल जाने के कारण इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब इसको फिर गर्म किया जाता है, इसको उष्मा मिलती है कहीं से, तो यह बर्फ धीरे धीरे किस में बदल जाता है, द्रव के रूप में बदल जाता है। और जब ये प्राप्त जो द्रव में परिवर्तित होता है उसे फिर कुछ 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब गर्म किया जाता है तो यह द्रव क्या होता है, उबलने लगता है और इसके जो अणु होते हैं गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस में परिवर्तित हो जाने के कारण वायु में विलीन हो जाते हैं और वायु में जब ये उपस्थित रहते हैं तो फिर जब नमी या आर्द्रता या कुछ इस पे नमी या आर्द्रता बढ़ती है तो यह गैसीय जलवाष्प जो होती है क्या होती है, पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगती है। यही प्रक्रिया कहलाती है, संघनन कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं जब हमारा द्रव या जब हमारा जलवाष्प जो वायुमंडल में उपस्थित होती है विभिन्न कारणों के कारण, नमी आर्द्रता के कारण पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगती है तो उसको कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। तो संघनन जो वायुमंडल में होता है, वायुमंडल में जो संघनन होता है उसके लिए सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करती है। कौन सी जगह पर कितना संघनन होगा वहाँ की आर्द्रता इस पर डिपेंड करती है, जिसके कारण जो है हम विभिन्न रूपों को, संघनन के विभिन्न रूपों को हमें दर्शन होता है समय समय के अनुसार पर। अगर हम बात करें पहला ओस को आप सबने देखा होगा कि जब आप सुबह टहलने वाले जाते होंगे तो पेड़ के पत्ते, घास पे छोटी छोटी जल की मोती के समान दिखाई देती है, तो वह जो छोटी छोटी जल की बूंदें होती है उसको ओस कहा जाता है। ये कैसे बनता है, यह कैसे बनती है? ओस बनने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि तापमान का लगातार नीचे गिरना होता है। तापमान का लगातार नीचे गिरने होता है। यह कि जब तापमान लगातार नीचे गिरता रहता है तो उसका निर्माण इसमें संभव होता है। जैसे जब हमारा धरातल ठंडा होता है तो जब धरातल हमारा ठंडा होता है तो इसके संपर्क में आने वाली जो जल वाष्प होती है तो ठंडी होने लगती है। ठंडी होने लगती है तो ठंडी होने के कारण जो वायुमंडल में और धूल या धुएं के कण होते हैं उसको वह पकड़ लेती है, उसके साथ पकड़ लेती है जलवाष्प, उसके चारों ओर क्या करती है, जल की बूंदों के रूप में चिपक जाती है और धीरे धीरे क्या होती है, भारी जब होने लगती है तो कहाँ, धरातल पे गिरने लगती है। और धरातल पर जब ये पेड़ या तो पत्तियों और घास पे पड़ती है तो वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में उसके बारीक हमको दिखाई देती है। तो ओस का निर्माण इस प्रकार होता है संघनन की प्रक्रिया में। जब हमारी धरातल ठंडी होती है उसके संपर्क में आने वाली कोई ठंडी आर्द्र वायु होती है तो इसकी प्रक्रिया जो होते हैं, जो उसमें जलवाष्प होती है संघनन के कारण छोटी छोटी जल के बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो हमें पेड़ अथवा पत्तियों के, घास के ऊपर छोटे छोटे जल के बूंद के रूप में दिखाई देती है। और दूसरा हमारा है पाला या कोहरा। पाला या हिमकर जो होते हैं
पाला यह ठंडी के मौसम में आप लोगों ने सुना होगा कि पाले के कारण हमारी फसलें खराब हो गई। तो पाला होता है कि ठंडी के मौसम में जब संघनन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, या कह सकते हैं जब हमारा ठंडी के मौसम में तापमान बहुत नीचे चला जाता है, तापमान जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो क्या होता है, जो सतह पर जल होते हैं वह जमने लगते हैं। सतह पर जो जल होते हैं वह जमने लगते हैं, और जमने के कारण जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जल का आयतन कितना हो जाता है, बढ़ जाता है। यह लगभग 1/16 हो जाता है। कितना होता है, जल का आयतन 1/16 हो जाता है, जिसके कारण पौधे के तनों में पाई जाने वाली जो संवहन नलिकाएं होती हैं, जो पौधों में संवहन नलिकाएं पाई जाती हैं, जो उसमें जल पाया जाता है, वह भी जम जाता है। और जम जाने के कारण, और आपने को बता दिया कि जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण वो क्या होती हैं, संवहन नलिकाएं क्या होती हैं, फट जाती हैं, जिससे पेड़ पौधों में जो खाद्य संचरण या जल की पूर्ति अपूर्ति के सारे नियम होते हैं वह नहीं हो पाते हैं, जिसके क्या होता है, पौधे हमारे या फसलें हमारी क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो पाला भी तो पाला के कारण जो हमारी पौधे या फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे हमारे लिए नुकसानदायी होता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है हमारा कोहरा। कोहरा आप कह सकते हैं जब तेजी के साथ संघनन की प्रक्रिया इतनी तेजी के साथ धरातल के आसपास इतनी तेजी से हो कि धरातल के आसपास या आपको बादल जैसी संरचना दिखाई देने लगे, तो वह कोहरा का रूप होता है। एक कोहरा भी एक प्रकार का बादल ही होता है। कोहरा भी एक प्रकार का बादल होता है। इसमें क्या होती है, संघनन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है। संघनन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होने के कारण जो हमारे धरातल के आसपास जलवाष्प होती है वह जल की छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है, जिससे हमारे आसपास का वायुमंडल, आसपास का वातावरण क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। जो कोहरे का रूप जो अदृश्य हो जाता है, जिसे हम कोहरा कहते हैं। ठीक है, कोहरा कई प्रकार से आप देखे होंगे, कहीं कहीं घना दिखाई देता है, कहीं कहीं हल्का दिखाई देता है, कहीं कहीं साधारणतः दिखाई देता है। अगर आप कोहरे में अगर आपको 1 से 2 किलोमीटर के आसपास दूरी दिखाई दे रही है तो उस कोहरे को छिछला कोहरा कहा जाता है, छिछला कोहरा। अगर आपको आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर के आसपास थोड़ा दिखाई दे रहा है उसको साधारण कोहरा कहेंगे। लेकिन अगर आप 200 से 300 मीटर सही ढंग से नहीं देख पा रहे हैं तो उसे घना कोहरा कहते हैं। ठंडियों के मौसम में घना कोहरा के कारण बहुत सारी घटनाएं भी रोड एक्सीडेंट जैसे हो जाते हैं, जो हमारे लिए कोहरा का बनना एक प्रकार से नुकसानदायक होता है, लेकिन कहीं कहीं फसलों के लिए बहुत लाभदायक भी सिद्ध होता है। एक धुंध क्या होता है, धुंध भी एक प्रकार का कोहरा होता है, लेकिन यह लंबे समय की प्रक्रिया होती है। जब संघनन के कारण जलवाष्प की बूंदें, छोटे छोटे बूंदें क्या होती हैं, लंबे समय तक वायुमंडल में टिकी रहती हैं और यह सूर्य के प्रकाश को नीचे आने नहीं देती हैं, जिससे वहाँ का वातावरण या जहाँ पर ये धुंध होते हैं मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है सूर्य की उष्मा ना मिलने के कारण। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, धुंध कहलाती है। कोहरा जो होता है कुछ समय के लिए क्षणिक हो सकता है, लेकिन धुंध एक लंबी प्रक्रिया होती है। जलवाष्प वायुमंडल में देर तक टिके रहते हैं और ये सूर्य के प्रकाश को रोके रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है, धुंध कहलाती है। और तीसरा हमारा है मेघ या बादल। मेघ या बादल। मेघ या बादल धरातल से लगभग एक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जब ये मेघ या बादल विभिन्न आकृति के होते हैं, विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, एक निश्चित ऊंचाई पर पाए जाते हैं। लेकिन जब ये मेघ या बादल हमारे वायुमंडल
की सतहों पर रहते हैं और किसी कारण से धरातल से उठने वाली जल भरी, जल से युक्त या नमी या आर्द्रता युक्त वायु क्या होती है, इन मेघ या बादलों के आसपास या टच करती यहाँ वहाँ पहुँचती है, इसमें जो जलवाष्प होती है क्या होती है, वो भी संघनित होने लगती है। मेघ या बादल में जो जलवाष्प होती है किसमें होती है, संघनित होने लगती है, छोटे छोटे जल की बूंदों में परिवर्तित होने लगती है। तो यह क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण क्या होती है, गिरने लगती है, जिसे हम लोग वर्षा भी कहते हैं। तो इस प्रकार संघनन हो गया। तो एक बार और देख लेंगे, ओस क्या होता है। ओस तापमान के निरंतर नीचे गिरने के कारण होता है। जब धरातल, जो हमारा धरातल ठंडा है, उसके संपर्क में कोई आर्द्र या नमी युक्त वायु आती है तो वह छोटे छोटे जल के बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो पत्तियों, घास या किसी भी ऐसे वनस्पतियों पर जो है छोटे छोटे जल की मोती के रूप में दिखाई देती है, वह क्या कहलाती है, ओस कहलाती है। और पाला क्या होता है, जब हमारा मौसम, हमारा जो है वायुमंडल बहुत तेजी से ठंडा होने लगता है तो उसमें क्या होती है, जो हमारे धरातल पर पाए जाते हैं जल ओल पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, जमने लगते हैं। जमने के कारण जो होता है, जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, और जल का आयतन बढ़ जाने के कारण जो है पौधे के जो है संवहन नलिकाओं में जो जल पाए जाते हैं वो भी जल जम जाते हैं, और जब जल जम जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जल का आयतन बढ़ जाने के कारण वो नसें फट जाती हैं, जिससे हमारी फसलें या वनस्पतियाँ नुकसान पहुँचता है। ठीक। कोहरा क्या होता है। कोहरा का अगर कहें तो साधारण तौर पर आप जान लीजिए कि धरातल के आसपास बादल जैसी संरचना दिखाई देना या बादल जैसा दिखाई देना क्या कहलाता है, कोहरा कहलाता है। कोहरा कब बनता है, जब संघनन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है तो वहाँ निश्चित वातावरण या वायुमंडल में जो जल की छोटे छोटे जलवाष्प होती है, जल के छोटे छोटे बूंदों में घनिष्ठ रूप में दिखाई देने लगती है, उसको कोहरा कहते हैं। कोहरा अगर अधिक होता है तो क्या होता है, हमारा वायुमंडल या वातावरण क्या होता है, अदृश्य हो जाता है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं। और कई प्रकार से ये भी होता है, कभी कभी 1-2 किलोमीटर के आसपास अगर हम देखते हैं तो उसको कहते हैं छिछला कोहरा। अगर आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर के आसपास देखते हैं तो उसको कहते हैं साधारण कोहरा। अगर उसको हम लगभग 200 से 300 मीटर के आसपास देखते हैं तो घना कोहरा होता है। घना कोहरा के कारण बहुत सारी रोड एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं, जो हमारे लिए फसलों के लिए कहीं कहीं लाभदायक होते हैं, लेकिन यातायात की दृष्टि से कहीं कहीं हानिकारक भी सिद्ध होते हैं। धुंध, कोहरे की भांति धुंध भी होता है। कोहरा कुछ समय के, निश्चित समय के लिए हो सकता रहता हो, सुबह को दिखाई होता है, दोपहर में समाप्त हो जाता हो। लेकिन धुंध ऐसी प्रक्रिया है कि जो लंबे समय तक वायुमंडल में क्या होती है, दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे जलवाष्प होती है छोटे छोटे जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में टिकी रहती है। ये क्या, इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि जलवाष्प को ये क्या होती है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। जैसे धुंध जहाँ भी पड़ता है, धुंध जहाँ भी होता है, वहाँ लंबे समय के लिए सूर्य नहीं दिखाई देता है और वहाँ का वातावरण या तापमान बहुत ठंडा रहता है। मेघ या बादल क्या होता है। मेघ और बादल आप लोगों ने बरसात के मौसम में देखा होगा, एक निश्चित ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। निश्चित ऊंचाई पर विभिन्न आकृतियों के पाए जाते हैं, विभिन्न आकृतियों के पाए जाते हैं और जो हमारे लिए मनमोहक भी होते हैं। इसकी एक विशेषता होती है, मेघ या बादल में क्या होती है, मेघ या बादल के जब धरातल से उठने वाली आर्द्र वायु या नमी इनके संपर्क में आती है तो इसमें जो उपस्थित जलवाष्प होती है उसको क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। जो जलवाष्प जब ठंडा होने लगती है तो आप जानते हैं संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जल के छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, और जब वो परिवर्तित हो जाती है तो जो वो थोड़ा भारी होने लगती है तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर नीचे गिरने लगती है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हम उसे कहते हैं बारिश के रूप में। तो बरसात जो हमारे आसपास होती है, बरसात जो होती है वो भी एक प्रकार का संघनन का रूप है। तो आज हम सभी लोगों ने संघनन के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।